मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है कुंभ लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कुंभ राशि के स्वरूप के बारे में, कुंभ राशि की विशेषता और कुंभ लग्न से बनने वाले सुयोग और कुयोगों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रह कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह अकारक हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली वाले जातकों को सूर्य की महादशा में कौन सा अंतर शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा। साथ ही उसी प्रकार से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की ग्रहों की महादशाओं में किन किन ग्रहों की अंतर्दशाएं शुभ रहेंगी और किन किन ग्रहों की अंतर्दशाएं अशुभ रहेंगी, किस प्रकार का फल ये देंगे। आज संपूर्ण विवेचन इस कुंडली के माध्यम से कुंभ लग्न के जातकों का करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुंभ राशि की, यानी कि ये जो कुंभ राशि है ये हमारी कुंडली की 11वीं राशि है। राशि चक्र की जो है 11वीं राशि है। जब हम मेष राशि से गिनती करते हैं तो ये 11वीं राशि आती है। इसको हम संस्कृत में कुंभ भी कहते हैं, घट भी कहते हैं और तोयधर भी कहते हैं। काल पुरुष शरीर में इसका जो वास स्थान है ये शरीर की दोनों पिंडलियां हैं। इसका स्वरूप कंधे पर कलश लिए हुए पुरुष के समान है। इसका निवास स्थान जल है। यह ह्रस्व, पुरुषाकार, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, क्रूर स्वभाव तथा स्थिरमति की है। यह राशि शीर्षोदयी होने के साथ साथ दिन बली मानी गई है। इस राशि का पूर्वार्ध नर है तथा यह राशि लग्न में बली है। इसे हम मूल संज्ञक कह सकते हैं। यह वैश्य वर्ण है इसका और इसका रंग नेवले के समान है। इस कुंभ राशि का स्वामी है शनि और यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। इस राशि में न तो कोई ग्रह उच्च का होता है और न कोई ग्रह नीच का होता है। ये तो रही सामान्य बात कुंभ राशि की। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि में यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल आदि जो ग्रह हैं ये कौन से कारक हैं, कौन से अकारक हैं, कौन से ग्रह तटस्थ हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है इस कुंडली में सप्तमेश होते हैं, तो इसलिए सूर्य जो है सप्तमेश होने से ये कुंडली के कारक ग्रह हैं। चंद्रमा षष्ठेश होने से कारक हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के मत से जो है ये तटस्थ माने गए हैं। मंगल आप देख रहे हैं तीसरे घर का स्वामी है और 10वें घर का स्वामी पराक्रमेश है। तो 3 षट और आय यानी कि इस प्रकार से 63 आय तीसरे घर का स्वामी होने के कारण यहाँ पर पराक्रमेश होने के कारण ये मंगल जो है अकारक माना गया है। बुध जो है, बुध क्या है यहाँ पर तीसरे घर का स्वामी है और 5वें घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। तो पंचमेश और अष्टमेश यानी अष्टमेश होने से यह बुध जो है इस कुंडली में अकारक माना गया है। गुरु इस कुंडली में है धनेश और लाभेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है गुरु भी कुंभ लग्न की कुंडली में अकारक हैं, क्योंकि लाभेश होने से यहाँ पर आयेश होने से यहाँ पर लाभेश होने से जो है ये अकारक है 63 आय की दृष्टि से। शुक्र जो है यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली में पूर्ण कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थेश यहाँ पर सुखेश और भाग्येश होने से शुक्र जो है इस कुंडली के लिए पूर्ण कारक ग्रह हैं। शनि जो है लग्नेश होने से और द्वादशेश होने से यानी कि व्ययेश है यहाँ पर
और शनि लग्नेश होने से जो है इस कुंडली में पूर्ण रूप से कारक ग्रह हैं। ये तो रही सामान्य बात कुंडली की कारक और अकारक ग्रहों की स्थिति। तो अब इनसे यानी कि कुंभ लग्न में बनने वाले सुयोग और कुयोगों की बात करते हैं। श्रेष्ठ एवं बली गुरु किसी भी कुंडली में हो, यदि कुंडली में गुरु श्रेष्ठ हो और बली हो तो ऐसा गुरु जो है वो व्यक्ति को प्रबल धनाढ्य बनाने में समर्थ रहता है। गुरु की दृष्टि यानी जिस भाव पर भी होगी, तो गुरु की दृष्टि होती है जहां पर भी गुरु बैठे हों, अपने घर से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो कुंडली में गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी होगी उसी भाव को मूल्यवान बना देती है। जैसे गुरु की यदि दृष्टि तीसरे भाव पर है, यहां से हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। यदि गुरु जो है यहाँ पर एकादश भाव में है तो गुरु की यहाँ पर जो है दृष्टि आती है, पंचम दृष्टि आ गई हमारे तृतीय भाव पर। तो तीसरे भाव पर होने से यह भाइयों का स्थान है, तो गुरु की शुभ दृष्टि जो है यहाँ पर भाइयों को धनाढ्य बनाती है। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आती है हमारे पंचम भाव पर। पंचम भाव पर संतान के लिए शुभ रहेगी, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए शुभ रहेगी। और गुरु की दृष्टि जो है यदि 6ठे भाव पर हो तो उसके शत्रु जो है उसके द्वारा लाभ उठाते हैं। और गुरु यदि लग्न में बैठा हो तो ससुराल से पूर्ण लाभ जातक को प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु यदि लग्न में होंगे तो पूर्ण दृष्टि से जो है वो सप्तम भाव को देखते हैं जो हमारी ससुराल का भाव है। तो यहाँ पर ससुराल से पूर्ण लाभ जातक को प्राप्त होता है। और यदि दूसरे भाव में गुरु और 11वें भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति कंगाल के घर में जन्म लेकर के भी लखपति बनता है। देव केरलकार ने भी इस मत की पुष्टि की है। वो क्या कहते हैं? लाभे शुक्रे धने जीवे, लाभे शुक्रे धने जीवे अवयोग सतैरपि धनिकः कीर्तमाश्चैव राजद्वारे प्रसिद्धिमान। अर्थात ऐसा यदि योग जो है कुंडली में होता है, दूसरे भाव में गुरु का होना, यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में गुरु का होना और 11वें भाव में जो है शुक्र का होना, तो जो है ऐसा योग हो तो चाहे सैकड़ों बुरे योग व्यक्ति की कुंडली में हो फिर भी ऐसा व्यक्ति लखपति बनता ही है। यद्यपि इस योग में, इस लग्न में जो है शुक्र नवमेश तथा मंगल जो है वो दशमेश है। इसलिए मंगल जो है शुक्र के साथ बैठने से केंद्र और त्रिकोण लेकर के ये प्रबल राजयोग होना चाहिए और सुफल देना चाहिए। किंतु कुछ विद्वानों के अनुभव में ठीक इसके विपरीत आया है। मंगल शुक्र संबंध जो कि ये कुंभ लग्न में बन रहा है, ये राजयोग नहीं करते, न शुभ फल प्रदान करते हैं, साथ बैठकर नहीं, ऐसा कुछ विद्वानों का अनुभव है। अब कुंभ लग्न की कुंडली है, यदि गुरु 9वें भाव में हो और शुक्र यदि 10वें भाव में हो तो ऐसे शुक्र पर शनि की यदि दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी लखपति होता है। इसका क्या कारण, क्या बताया इसका कारण है लाभेश का लाभ स्थान में योग कारक शुक्र जो है वो भाग्य स्थान से धन स्थान में, जिसकी पूर्ण दृष्टि जो है वो सुख भाव तथा वाहन पर रहती है एवं जिस पर लग्ने शनि की पूर्ण दृष्टि होती है, ऐसा जो है ये शुभ योग बना देती है। अब कुंभ लग्न की कुंडली है, उस कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है यदि तीसरे भाव में हो तो उसके कई छोटे भाई बहन होते हैं।
पर यदि मंगल 11वें भाव में हो या दूसरे भाव में हो तो भाइयों का ऐसे जातक को अभाव रहता है। क्या बताया कि कुंभ लग्न की कुंडली है, मंगल तीसरे भाव में यदि है तो उसके छोटे भाई बहुत होते हैं, और यदि मंगल दूसरे यानी कि 11वें भाव में या दूसरे भाव में यदि हो तो वहां भाइयों का अभाव रहता है। निर्बल मंगल यानी कुंभ लग्न की कुंडली है, यदि मंगल उसमें निर्बल है तो छोटे भाइयों को अल्पायु बनाता है, और जो बली मंगल है वो छोटे भाई को दीर्घजीवी बनाने में समर्थ होता है। कुंभ लग्न की कुंडली 12वें भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है। साधारणतः वैसे ये होता है कि 12वें भाव में शुक्र की उपस्थिति श्रेष्ठ मानी गई है, पर कुंभ लग्न में यदि द्वादश शुक्र हो तो वो योग कारक नहीं माना जाता। ये विशेष स्थिति जो है कुंभ लग्न के जातकों के साथ है, द्वादश भाव में शुक्र के होने से। यदि कुंभ लग्न की कुंडली है, उस कुंभ लग्न की कुंडली में यदि लग्न में सूर्य और शुक्र हो, दशम भाव में राहु हो, तो राहु तथा गुरु की दशा जो है ऐसे जातक के लिए बहुत ही उत्तम होती है। विशेषतः गुरु की जो दशा है, गुरु की ये दशा जो है ये प्रबल भाग्योदय कारक देखी गई है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र बली होने पर उसकी दशा में यानी कि शुक्र के बली होने पर उसकी दशा में श्रेष्ठ वाहन लाभ जातक को प्राप्त होता है, और यदि कुंडली में शुक्र जो है अस्त हो या पापाक्रांत हो तो कम लाभ देता है, पर योग कारक अवश्य होता है। कुंभ लग्न के जातकों को बुध की जो दशा है, बुध की दशा ये सामान्यतः शुभ होती है। विशेषतः इसका जो पूर्वार्ध है वो अधिक शुभ रहता है। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि सूर्य और मंगल अष्टम भाव में हों, ये कुंभ लग्न की कुंडली है, सूर्य और मंगल यदि 8वें भाव में हो जाएं तो ये दोनों ही दशाएं घोर कष्ट को देने वाली होती हैं। सूर्य की भी दशा और मंगल की भी दशा जो है घोर कष्ट को देने वाली होती है। ऐसा योग होने पर लखपति व्यक्ति भी दरिद्र जीवन व्यतीत करते देखा गया है। और कुंभ लग्न की कुंडली है, बुध और गुरु यदि पंचमस्थ हों और शनि जो है यदि 11वें भाव में हो तो संतान सुख नहीं रहता, ना के बराबर होता है। ऐसे जातक को संतान का सुख जो है नहीं मिल पाता। गुरु लग्न में कुंभ लग्न की कुंडली है, गुरु लग्न में हो, शनि जो है दूसरे भाव में हो तो गुरु की दशा अत्यंत साधारण रहती है, और शनि की जब दशा आती है वो अपेक्षाकृत शुभ रहती है। ठीक उसी प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में शनि और शुक्र यदि 11वें भाव में हो और शुक्र की दशा प्रबल मंगलमय तथा धनदायक रहती है। शनि की यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में यदि तीसरे भाव में सूर्य बुध और गुरु हों तो सूर्य की दशा जो है ऐसे जातक के लिए प्रबल भाग्यवर्धक देखी गई है। कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि कुंडली में निर्बल हो तो ऐसा निर्बल चंद्रमा आयु को कम करता है, आयु को क्षीण करता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति सद्विचारवान एवं शत्रुओं से भी प्रेम करने वाला होता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य हो तो उसकी स्त्री जो होती है बड़ी साहसी होती है, लड़ाकू होती है एवं दृढ़ विचारों वाली होती है। वही कुंभ लग्न की कुंडली में यदि सूर्य जो है नवम भाव में हो तो ऐसे जातक की पत्नी अल्पायु होती है। वहीं कुंभ लग्न की कुंडली में यदि तीसरे भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति निश्चय ही उच्च विचारवान एवं उच्च पद प्राप्त अधिकारी होता है। कुंभ लग्न की कुंडली में
बुध जो है यदि अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाने में सहयोग प्रदान करता है। यानी कुंभ लग्न के जातक की यदि अष्टम भाव में यदि बुध हो, क्योंकि वो बुध जो है स्वराशिष तो होगा, उच्च का होगा, इसीलिए जो है वो दीर्घायु बनाने में सहयोग प्रदान करता है, सहयोग देता है। दूसरे भाव में शनि हो, यानी कुंभ लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में यदि शनि हो जाए तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहता है और संतान की ओर से ऐसा जातक विशेष कष्ट पाता है। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि दसम भाव में शनि हो तो ऐसा अकेला शनि ही व्यक्ति को लखपति करोड़पति बनाने की सामर्थ्य रखता है। यानी कुंभ लग्न की कुंडली में दसम भाव में शनि हो तो ऐसा अकेला शनि ही व्यक्ति को लखपति और करोड़पति बनाने में सामर्थ्य रखता है। ये तो रही सामान्य स्थिति कुंभ लग्न के जातकों की सुयोग और अवयोगों के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं कि कुंभ लग्न के जातकों को सूर्य आदि ग्रहों की महादशा में जो उसके अंतर्दशाएं हैं वो किस प्रकार का फल देती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की महादशा की। तो कुंभ लग्न के जातकों को जब सूर्य की महादशा आती है, उस सूर्य की महादशा में जब सूर्य का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहता है और शुभ फलदायक रहता है। जबकि चंद्रमा का अंतर सूर्य की महादशा में कष्टदायक रहता है। मंगल का अंतर उन्नति और प्रमोशन देने वाला रहता है, जबकि राहु का अंतर सामान्य रहता है। गुरु का अंतर अनुकूल रहता है। शनि का अंतर श्रेष्ठ रहता है। बुध का अंतर जो है वो लाभदायक और मांगलिक कार्य करने वाला होता है। केतु का अंतर जो है शुभ रहता है, जबकि शुक्र का अंतर श्रेष्ठ धन लाभ देने वाला होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की। यानी कुंभ लग्न के जातकों को जब चंद्रमा की महादशा आती है, उस चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही जब अंतर रहता है तो वह अंतर जातक को कष्टदायक रहता है। जबकि मंगल का अंतर सफल पर बाधाओं के साथ रहे, यानी कि बाधाएं भी बनी रहती हैं लेकिन उन बाधाओं को व्यक्ति जो है पार कर लेता है। राहु का अंतर जो है जातक के लिए हानिकारक रहता है। गुरु का अंतर जो है सामान्य रहता है। शनि का अंतर जो है शुभ रहता है। बुध का अंतर जो है व्यय प्रधान और सामान्य रहता है। केतु का अंतर शुभ रहता है। शुक्र का अंतर श्रेष्ठ रहता है, जबकि सूर्य का अंतर जातक के लिए लाभदायक रहता है। अब बात करते हैं मंगल की महादशा की। यानी कुंभ लग्न के जातकों को जब मंगल की महादशा आती है, उस मंगल की महादशा में जब मंगल का ही अंतर होता है तो ऐसे जातक को राज्योन्नति और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। राहु का अंतर जातक को शुभ रहता है। गुरु का अंतर जातक के लिए लाभदायक रहता है। शनि का अंतर जातक के लिए शुभ फलदायक रहता है, जबकि बुध का अंतर सामान्य रहता है और केतु का अंतर सुखवर्धक रहता है। शुक्र का अंतर श्रेष्ठ और सर्वतोमुखी उन्नति देने वाला रहता है। सूर्य का अंतर सफलतादायक रहता है और चंद्रमा का अंतर जातक के लिए शुभ कारक रहता है। अब बात करते हैं राहु महादशा की। यानी जो जातक कुंभ लग्न के हैं, उन जातकों को जब राहु की महादशा आती है, उस राहु की महादशा में जब राहु का ही अंतर रहता है तो वह अंतर जातक के लिए कष्टदायक रहता है। गुरु का अंतर हानिकारक और लेकिन इसका जो उत्तरार्ध है वो जातक के लिए शुभ रहता है। शनि का अंतर शुभ रहता है। बुध का अंतर श्रेष्ठ रहता है। केतु का अंतर जो है व्यय और हानि देने वाला होता है। शुक्र का अंतर जो है सफलतादायक रहता है। सूर्य का अंतर अनुकूल रहता है। चंद्रमा का अंतर हानि देने वाला होता है, जबकि मंगल का अंतर जातक के लिए सामान्य रहता है। अब बात करते हैं
राहु के बाद आती है गुरु की महादशा। अब कुंभ लग्न के जातकों को जब गुरु की महादशा आती है, उस गुरु की महादशा में जब गुरु का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए सफलतम सिद्ध होती है। शनि की अंतर्दशा लाभदायक रहती है। बुध की अंतर्दशा शुभ और मांगलिक कार्य करने वाली रहती है। केतु की अंतर्दशा अनुकूल रहती है। शुक्र की जो अंतर्दशा है वो उन्नति और लाभ देने वाली होती है। सूर्य की अंतर्दशा शुभ होती है। चंद्रमा की अंतर्दशा सफलता देने वाली होती है। मंगल की अंतर्दशा सामान्य रहती है, जबकि राहु की अंतर्दशा जातक के लिए हानिकारक रहती है। अब बात करते हैं शनि की महादशा की, यानी गुरु के बाद आती है शनि की महादशा। कुंभ लग्न के जातकों को जब शनि की महादशा आती है, उस शनि की महादशा में जब शनि का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए खर्च प्रधान रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं शनि की महादशा में शनि का ही अंतर आना जातक के लिए खर्चों में वृद्धि करने वाला होता है। बुध का अंतर सफल रहता है। केतु का अंतर अनुकूल रहता है। शुक्र का अंतर जातक के लिए श्रेष्ठ रहता है। सूर्य का अंतर भी जो है अनुकूल रहता है। चंद्रमा का जो अंतर है वो मनस्ताप और हृदय रोग को देने वाला होता है। यानी कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में जो है, जब यहाँ पर शनि की महादशा आ रही हो, उसमें चंद्रमा का अंतर आ रहा हो, तो वह जो है जातक को हृदय रोग की संभावना ऐसे समय में उत्पन्न हो सकती है। मंगल की अंतर्दशा सफलता देने वाली, राहु की अंतर्दशा हानि देने वाली, जबकि गुरु की अंतर्दशा शुभ और धनवर्धक होती है। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। कुंभ लग्न के जातकों को जब बुध की महादशा आती है, उस बुध की महादशा में बुध का ही जब अंतर आता है तो यह बुध का अंतर जो है वो पूर्वार्ध वाला जो है जातक के लिए शुभ रहता है, जबकि उत्तरार्ध जो है उसका सामान्य रहता है। केतु की अंतर्दशा शुभ रहती है। शुक्र की अंतर्दशा जो है वो सफलता का सूचक है, यानी सफल कार्य, ऐसे कार्यों में सफलता जातक को प्राप्त होती है। सूर्य का अंतर श्रेष्ठ रहता है। चंद्रमा का अंतर सामान्य रहता है। मंगल का अंतर जो है जातक को भूमि लाभ देने वाला होता है, जबकि राहु का अंतर हानिकारक होता है। गुरु का अंतर जो है लाभदायक रहता है और शनि का अंतर जो है जातक के लिए सामान्य स्थिति देने वाला होता है। अब बात करते हैं केतु की महादशा की। यानी कुंभ लग्न के जातकों को जब केतु की महादशा आती है, उस केतु की महादशा में जब केतु का ही अंतर आता है तो यह केतु का अंतर जातक को उन्नति और लाभ देने वाला होता है। शुक्र का अंतर सुखदायक होता है। सूर्य का अंतर श्रेष्ठ होता है। चंद्रमा का अंतर जो है वो हानिकारक होता है। मंगल का अंतर जो है ये रोग कारक होता है। राहु का अंतर जो है वो चिंता और बाधा देने वाला होता है। गुरु का अंतर जो है वो धन लाभ देने वाला होता है। शनि का अंतर जो है जातक के लिए अनुकूल रहता है, जबकि बुध का अंतर जातक के लिए श्रेष्ठ रहता है। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की। यानी कुंभ लग्न के जातकों को जब शुक्र की महादशा आती है, उस शुक्र की महादशा में जब शुक्र का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहता है, जबकि सूर्य की अंतर्दशा उन्नति और राज्य लाभ देने वाली होती है। चंद्रमा की अंतर्दशा सफलता देने वाली होती है। मंगल की अंतर्दशा विशेष लाभ जातक को देती है। राहु की अंतर्दशा सुखदायक होती है। गुरु की अंतर्दशा भी सफल रहती है। शनि की अंतर्दशा लाभदायक रहती है। बुध की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, जबकि केतु की अंतर्दशा शुभ रहती है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं शुक्र की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं विशेष रूप से जातक के लिए शुभ रहती हैं। कोई भी दशा ऐसी नहीं है जो अशुभ कारक रहे। प्रिय मित्रों, यह था आज कुंभ लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी।
यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।